Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. If you guys are preparing Unit 1 of Computer Science first year, that is Computer Systems, for any class test exams, mid, send-up exams, pre-board exams, or final exams, so this video is for you guys. This video gonna help you guys to prepare Unit 1, because in this video we are going to talk about the most important topics and most frequently asked questions as per exam point of view. So let's get started. Okay, as you guys all know that Unit 1 of Computer Science first year is the lengthiest chapter, is the lengthiest and longest unit in the entire syllabus of Computer Science first year. So यहाँ पे हम एक Computer Science का knowledge use करते हुए यहाँ पे हम एक strategy use करेंगे, that is divide and conquer strategy. और इस strategy को use करते हुए we will prepare Unit number 1. तो as per divide and conquer rule, as per divide and conquer strategy, हम Unit 1 को 5 डिफरेंट चंक्स में, 5 डिफरेंट पार्ट्स में, 5 डिफरेंट छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे. और यहाँ पे मैंने हर सेक्शन की जो वेटेज रखी है दैट इज़ 20%. तो ये 20% वेटेजेस जो है ये एज पर FPISC नहीं है. ये बेसिकली हमने अपनी ही आसानी के लिए उसको 5 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया ताकि हमारे लिए यूनिट 1 को प्रिपेयर करना आसान रहे. बिफोर जंपिंग टू द सेक्शन नंबर 1, यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट मेंशन की है यूनिट नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं. ऑलमोस्ट सब लेक्चर्स जो हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू लर्न डीप एंड इन डिटेल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूनिट नंबर 1, सो प्लेलिस्ट का जो लिंक है, मतलब जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. सो यू गाइज मे कंसल्ट द वीडियो लेक्चर्स एज वेल फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग about the topics or concepts of unit number 1. Okay, so now we will move towards the first section, that is the section number 1 of unit 1. 20% इसकी मैंने वेटेज रखी है. 20% वेटेज ऑफ कवरेज के 20% हम इसमें यूनिट नंबर 1 कवर करेंगे. ओके, द वेरी फर्स्ट वन एंड यू कैन से दैट द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज बुलियन फंक्शंस, जिसमें द वेरी फर्स्ट वन इज बुलियन फंक्शंस कन्वर्जन टू लॉजिक सर्किट्स. आप बुलियन फंक्शन को लॉजिक सर्किट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये टॉपिक आपको आना चाहिए. देन बुलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन यूजिंग के मैप. आपकी बुक में 5 एग्जांपल्स हैं, वो एग्जांपल्स अच्छी तरह से ज़रूर सॉल्व करें. और इन 2 टॉपिक्स की जब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी. इसके बाद एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको ज़रूर प्रिपेयर करें. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. आप इतना प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी 10% जो है वो यूनिट 1 प्रिपेयर हो जाएगा. मूविंग नेक्स्ट, वी आर हैविंग अ वेरी सिंपल टॉपिक, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी. बहुत छोटा सा प्रिंसिपल है, इसको प्रिपेयर कर लें. शॉर्ट क्वेश्चन में शायद पूछा जा सकता है. अच्छा, ट्रुथ टेबल की यहाँ पे बात करें तो जो लॉजिक गेट्स के ट्रुथ टेबल्स हैं, आई अज्यूम कि आपको वो मैट्रिक लेवल में आपने अच्छी तरह से लर्न किए होंगे एंड उसी टाइम याद कर लिया होगा, तो वो आपको आते होंगे. यहाँ पे जो मैं ट्रुथ टेबल की बात कर रही हूँ, दैट इज़ द ट्रुथ टेबल ऑफ अ बुलियन फंक्शन. आपको कोई भी बुलियन फंक्शन दे दिया जाए तो आप उस बुलियन फंक्शन का ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकें. अच्छा, उसके बाद आप जो टॉपिक प्रिपेयर करेंगे दैट इज़ द बुलियन आइडेंटिटीज़. एक टेबल है, आपको वो आना चाहिए, बिकॉज वो आज याद कर लें तो अच्छी बात है, बिकॉज इट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज इन एंट्री टेस्ट. यूनिवर्सिटी के जो एंट्री टेस्ट एग्जाम्स होंगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी उसमें से भी, बिकॉज उस टेबल में से MCQs बनते हैं मोस्टली, और वो जो MCQs हैं वो यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट में भी आपको हेल्प आउट करेंगे, और आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो MCQs आते हैं उसमें भी दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. ओके, इसके बाद डिफरेंस है बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल. लीस्ट इंपॉर्टेंट है बट आपको आना चाहिए. इसके बाद यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स हैं. ज़्यादा यूजेस, सारे के सारे यूजेस नहीं कर सकते, तो 3 से 4 मिनिमम आप यूजेस जो हैं वो कवर कर सकते हैं. 15% आपकी प्रेपरेशन हो जाती है. मूविंग नेक्स्ट, फर्स्ट सेक्शन ऑफ यूनिट 1 में कुछ यहाँ पे मैंने रिमेनिंग पार्ट्स रखे हैं. रिमेनिंग का ये है कि जो जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर के फर्स्ट पेज पे एक इंट्रो का पैराग्राफ है, आई थिंक यूनिट इंट्रो का पैराग्राफ है, और नीचे कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं. बहुत आसान से कॉन्सेप्ट्स थे इसलिए मैंने उनको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो उसको मैंने रिमेनिंग पार्ट में कंसीडर कर दिया. प्लस रिवीजन अगर आप इस पूरे सेक्शंस की कर लेंगे तो आपका 20% यहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ द यूनिट 1 वो प्रिपेयर हो जाएगा. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द यूनिट
वन का सेक्शन नंबर 2 20% वेटेज है। अगर आप इसको कर लेंगे तो आपकी कंप्लीट 40% जो है वो आपका यूनिट 1 यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, मूविंग नेक्स्ट वी विल सी के व्हाट्स इन सेक्शन नंबर 2। अच्छा, इसमें बेसिकली SDLC के फेजेस होंगी। वी डू हैव 11 फेजेस ऑफ SDLC। SDLC इज़ बेसिकली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं इसको। तो ये आपने 11 फेजेस इसकी करनी है। 11 के 11 फेजेस कर लेंगे, दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एग्ज़ाम एज वेल, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम है। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे जो इंटरव्यू टेस्ट होते हैं उसमें तो क्वेश्चंस आ ही सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके जॉब इंटरव्यू में इस SDLC के फेजेस में से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आज फर्स्ट ईयर में अगर आप प्रिपेयर कर लें तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इन कमिंग स्टडीज़ एंड इन कमिंग फेजेस ऑफ योर लाइफ, जो आपकी जॉब लाइफ होगी। ओके, फेजेस ऑफ SDLC में 11 में से जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फेजेस हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ। वेरी फर्स्ट वन इज़ फीजिबिलिटी स्टडी फेज़। फीजिबिलिटी स्टडी फेज़ में फ़र्दर भी कैटेगरीज हैं, वो आप जाके अपनी बुक में देखेंगे या फिर मेरे वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि फ़र्दर कौन सी हैं, बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग डाइव डीप इन टू द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक्स। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग फेज़ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बिकॉज इसमें रिक्वायरमेंट वैलिडेशन भी आती है, रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन भी आती है और रिक्वायरमेंट गैदरिंग का टॉपिक भी है, और डिफरेंस भी आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन एंड रिक्वायरमेंट वेरिफिकेशन। तो उसके लिए आप या तो बुक को कंसल्ट करें या फिर मेरे वीडियो लेक्चर को कंसल्ट करें या किसी भी टीचर के वीडियो लेक्चर को कंसल्ट कर लें। इट डजेंट मैटर कि आप मेरे ही लेक्चर जो हैं वो आप देखें। ओके, टेस्टिंग फेज़ है। टेस्टिंग फेज़ में वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। इन दोनों के दरम्यान में डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट फेज़ भी इंपॉर्टेंट है। डिप्लॉयमेंट फेज़ में जो 4 मेथड्स हैं दोज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। और अगर आप ये सारी फेजेस कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी 40% आपका चैप्टर 1 जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। ओके, जब आपने इतना प्रिपेयर कर लिया, अब आपको चाहिए कि आप 10 मिनट्स की 5 मिनट्स की ब्रेक लें और रिलैक्स करें, और उसके बाद जो है अब आप विद अ फ्रेश माइंड दोबारा जो आपका जो लेटर ऑन सेक्शंस हैं, लेटर ऑन पार्ट्स हैं, उन पे फोकस करें और उनको प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। सो एंजॉय योर ब्रेक। Okay, I hope you guys are back from the break. So we will move towards the third section of Unit 1. अगैन 20% वेटेज कवरेज रखी है। अगर आप ये प्रिपेयर कर लेते हैं तो 60% आपका यूनिट 1 यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे अब आप देखें इसमें, अच्छा इंटायरली अगर मैं बात करूँ यूनिट 1 में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वाटरफॉल मॉडल एंड एजाइल मॉडल। कोई भी ऐसा पेपर नहीं है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का पेपर है, या फिर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, कोई आपका जॉब इंटरव्यू है। एजाइल मॉडल आपके सिलेबस में से इतना ही है तो इतना ही बता रही हूँ, बाकी और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, बट आपकी ये जो है ना वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर आते हैं। और फर्स्ट ईयर का कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जिसमें वाटरफॉल मॉडल से रिलेटेड और एजाइल मॉडल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन ना आए एग्ज़ाम में। तो ये ज़रूर देखिएगा कि फर्स्ट ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम है या सेंडअप्स का एग्ज़ाम है या प्री बोर्ड्स का एग्ज़ाम है, उसमें इन 2 टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। ठीक है, आपने इसमें करना क्या है, आपको डेफिनेशंस आनी चाहिए दोनों मॉडल्स की। ठीक है, वर्किंग क्या है इनकी, फेजेस क्या हैं इन मॉडल्स के, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और सेकेंडली जो है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन वाटरफॉल एंड एजाइल मॉडल। यहाँ तक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 50% यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। मूविंग नेक्स्ट वी डू हैव द नेटवर्क टोपोलॉजीज़। नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में नेटवर्क टोपोलॉजीज़ सारी की सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज़ आपने कवर करनी है। मैं नहीं कह सकती कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी नेटवर्क टोपोलॉजीज़, उसमें से कोई एक टोपोलॉजी जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। उसमें डेफिनेशंस आ जाती हैं टोपोलॉजीज़ की वर्किंग है, टोपोलॉजीज़ के एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, देन स्केलेबिलिटी है एंड रिलायबिलिटी है ऑफ डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़।
आप यहाँ तक अगर ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तो 55% आपका यूनिट 1 यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। टेस्टिंग स्केलेबिलिटी के अंडर डिफरेंट जो हेडिंग्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और इसी तरह से टेस्टिंग रिलायबिलिटी से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। 60% यहाँ पे हमारी प्रेपरेशन कंप्लीट हुई। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 की अगर बात की जाए तो सेक्शन नंबर 4 में भी वेटेज कवरेज जो है दैट इज़ 20%, और अगर आप ये इंटायरली कवर कर लेते हैं तो 80% आपका यूनिट 1 यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के की करैक्टरिस्टिक्स आपको आने चाहिए, इसके सर्विस मॉडल्स क्या हैं वो पता होने चाहिए, इसके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स क्या हैं, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी आनी चाहिए आपको, ठीक है। आप ज़रूर प्रिपेयर करें। स्केलेबिलिटी, अच्छा यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी एंड वर्टिकल स्केलेबिलिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, आपको आनी चाहिए। इसके बाद टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे 1-2 मेंशन किए हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट वन इज़ मैलवेयर अटैक्स हैं, फिशिंग है, डॉस है एंड डी डॉस अटैक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डॉस एंड डी डॉस अटैक भी आता है, और वैसे भी कोई भी सिनेरियो देखे वो भी आपसे क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी पूछा जा सकता है। ओके, देन साइबर सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन है, जिसमें से 2FA बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर जो है वो प्रिपेयर कीजिएगा, और यहाँ तक अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो 75% आपका यूनिट 1 प्रिपेयर हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड फर्दर हमारे पास इंक्रिप्शन का टॉपिक भी है। इंक्रिप्शन में फर्दर 2 टाइप्स हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। डिफरेंस आ सकता है, दिस इज़ गोइंग टू बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, और इसके दरम्यान में कंपैरिजन, और इन दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। और यहाँ पे अब एक और डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोग्राफी एंड इनक्रिप्शन। तो ये टॉपिक्स भी आपकी बुक में है, कंसल्ट योर बुक। यहाँ पे 80% हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हुआ। आपने देखो मैं बहुत फास्टली जा रही हूँ, फास्टली इसलिए आपको बता रही हूँ बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको सिंपल टॉपिक्स ही बताने हैं। रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे जितनी भी बुक का जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो ज़रूर प्रिपेयर करें। 82% ग्लॉसरी में जो आपके मेन पॉइंट्स होते हैं उनको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर करें। बहुत क्विक रिवीजन होती है वहाँ से। यूनिट एक्सरसाइज अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप यूनिट एक्सरसाइज में MCQs हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन से कर लेते हैं तो 90% आपका यूनिट 1 यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद आती है रिवीजन एंड पॉलिशिंग। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे एंटायरली सिलेबस को तब तक आप का जो है वो उस तरह से बहुत अच्छी प्रेपरेशन नहीं होगी। समटाइम्स ये होता है कि आप एग्जाम में जाते हैं, आप कहते हैं ओ मैं तो भूल गया था क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट में भूल गया था, हालांकि मैंने प्रिपेयर किया था। तो उसके बैक एंड पे रीज़न ये होती है कि आपने उसको रिवाइज़ नहीं किया होता। 93% आपकी रिवीजन हो चुकी है यहाँ पे। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप ये चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर कर चुके हैं, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 प्रिपेयर कर लिया इसका मतलब है कि बाकी चैप्टर्स को प्रिपेयर करना फिर इतना मुश्किल काम नहीं है। रिवीजन 2 करेंगे आप, और रिवीजन 2 के बाद आप रिवीजन 3 परफॉर्म करेंगे, एंड यहाँ पे आपकी प्रेपरेशन कंप्लीट हो जाती है। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू गाइज आस्क क्वेश्चंस, एंड इन केस ऑफ एनी कॉन्टैक्ट यू गाइज मे कॉन्टैक्ट मी। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।